करने का सामग्री शुद्ध होता है, कुछ भी शुद्ध नहीं होता है। तो ये कर्मकांडी लोग जो यज्ञ करते हैं तो उनका फलित कैसे होता है, मतलब कलयुग में? अच्छा, तो जब कलयुग में ना तो अच्छे ब्राह्मण है ना तो सामग्री शुद्ध है, तो फिर ये जो स्मार्थ ब्राह्मण है, जब ये यज्ञ हवन इत्यादि कर रहे हैं, वो फलीभूत कैसे होता है? वो फलीभूत होता है क्योंकि विष्णु, भगवान विष्णु का स्पर्श हो जाता है। कोई भी आप ब्राह्मण देखेंगे, स्मार्थ ब्राह्मण, वो कोई भी हवन करेगा, कोई भी यज्ञ करेगा, किसी भी देवी देवता के निमित्त करेगा, भगवान विष्णु का आवाहन जरूर करता है वो। तो क्योंकि भगवान विष्णु का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, इसीलिए कुछ फलीभूत हो जाते हैं। बिना भगवान विष्णु के स्पर्श के कोई भी क्रिया, कोई भी यज्ञ कभी फलीभूत नहीं हो सकता। वो जी, जैसे वो लोग इतने प्योर तो है नहीं, तो भगवान विष्णु सुन कैसे लेते हैं, कैसे स्पर्श हो जाते हैं, उनका आह्वान कैसे कर लेंगे? कि वो खुद ही बीड़ी सिगरेट दारू मतलब सब कर रहे हैं, तो भगवान का आह्वान कैसे कर लेंगे विष्णु का? ऐसा अगर मैं विष्णु विष्णु बोलूं, थोड़ी आह्वान हो जाएगा विष्णु का? क्यों नहीं होगा आह्वान? क्योंकि मैं शुद्ध, मेरी संकल्प सही नहीं है, ना ही मेरा उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका संकल्प शुद्ध है या नहीं है, आपकी चेतना शुद्ध है कि नहीं है, अगर आप विष्णु बोलेंगे, विष्णु विष्णु बोलेंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा आपको। अब सवाल यह है कि वो लाभ परम लाभ है कि नहीं है। तो अगर संकल्प शुद्ध नहीं है तो वो परम लाभ नहीं मिलेगा। हम भौतिक ऐश्वर्य इत्यादि सिद्धियां प्राप्त करके साइड लाइन हो जाएंगे। हम परम लाभ अगर हम प्राप्त करना चाहेंगे तो वो एक प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से, एक गुरु के संसर्ग में, गुरु के अनुगत्य में ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने विष्णु बोल दिया तो उसको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप आग में जानबूझकर हाथ डालो या अनजाने में डालो, आग आपका हाथ जलाएगी जलाएगी, वो बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते हो मुझे तो पता नहीं था, आग में हाथ डाला मैंने। आप आग में हाथ डालोगे, आपका हाथ जलेगा जलेगा, लेकिन खाना नहीं बनाएगी। लेकिन खाना नहीं बनाएगी वो लेकिन खाना नहीं बनाएगी। तो लाभ मिलेगा, लेकिन क्या वो परम लाभ होगा कि नहीं होगा, सवाल सारा उसी का है। सवाल सारा उसी का है। चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी के आपसी संवाद के अंदर तो ये भी बात निकल के आई कि हराम बोलेंगे अगर मुसलमान, हराम, तो भी हा राम बोलने का उनको लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप तो विष्णु विष्णु की बात कर रहे हो, यहां तो हा राम बोलेंगे उसका भी लाभ उनको प्राप्त हो जाएगा, मुसलमानों को। इतनी ताकत है, वो ताकत है। अब हमने उस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया वो बात अलग हो जाती है। फिर आपका संकल्प पिक्चर में आ जाता है। अगर आपका संकल्प उचित होगा तो आपको परम लाभ की ओर खींच कर लेके जाएगा। अगर संकल्प उचित नहीं होगा, आपको भौतिक ऐश्वर्य देके साइड पे फेंक देगा। वो लाभ जरूर मिलेगा, व्यर्थ नहीं जा सकता वो। हाँ जी, नामाभास हो रहा है, नामाभास। हाँ, नामाभास से तो मुक्ति तक मिल जाती है, अंदर पहुंच जाते हैं। तो विष्णु का नाम लेंगे 101% लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अंदर वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। तो प्रभु जी, जैसे भगवान को मालूम होता है कि मैं कुछ कर्मकांड प्रोसेस कर रहा हूँ, पर भगवान तो हमारे हितैषी है, उसको मालूम अगर इसको दे दिया तो इसका भला होगा, नहीं तो भगवान तो हमारे हितैषी है तो देगा भी नहीं। तो वो ये भगवान तो पहले ये देखेगा ना इसको देना। तो भगवान तो हितैषी है, भगवान क्यों देते हैं ऐसा वरदान, ऐसे हमें सुविधाएं जिससे कि हमारा नुकसान हो? भगवान कभी किसी को फोर्स नहीं करते। भगवान हमारी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। हमारे मार्गदर्शन के लिए भगवान ने वेद, शास्त्र, पुराण, भक्त, गुरु
सब भगवान ने उपलब्ध करा दिए, लेकिन भगवान हमारी उस साथ ही साथ हमारी इच्छाओं का सम्मान भी करते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करते। आना है तो भाई अपनी इच्छा से आ जाओ, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है। जोर जबरदस्ती भगवान, जो भक्ति है वो स्वैच्छिक है। वो आप अपनी इच्छा से अपना सर्वस्व निछावर करोगे, जबरदस्ती किसी की नहीं है, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रेम के अंदर जबरदस्ती नहीं चलती, स्वेच्छा से होता है सारा काम। आप अपनी इच्छा से अपनी गर्दन काट के दे दोगे, भगवान ले लेंगे। भगवान कहेंगे नहीं कभी यार तू कर नहीं रहा भाई क्या है, वो बात नहीं आएगी कभी भी। तो भी जैसे हम लोग कर्मकांड की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान ऑब्लाइज तो नहीं है ना देने के लिए, उनका मूड है देना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। भगवान निरंकुश शासक हैं। भगवान देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, लेकिन भगवान नियमों का उल्लंघन नहीं करते। आमतौर पे भगवान नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यत यत आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एवेतरो जना। जो भगवान ने नियम कानून बनाए हैं, भगवान उसका उल्लंघन नहीं करते। इसलिए जो सकाम कर्म को फॉलो करेगा, भगवान को पता है यार ये इसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान उल्लंघन भी नहीं करते उसका। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए तो दुर्लभता की बात आ जाती है। इसीलिए तो दुर्लभता की बात आ जाती है। सामने है भक्ति, इतनी सरल है, लेकिन लोग कर नहीं रहे क्योंकि दुर्लभ है भाई। उसके लिए आपके संचित पुण्य होने चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे ठीक से। नहीं तो डगमगाने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, भक्ति में जुड़ने के बाद भी डगमगा जाओगे। जोर जबरदस्ती कोई नहीं है किसी के साथ में।